नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का एजुकेटर अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बेनी इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। और आशा करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने माता पिता का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 चैप्टर 6 क्लास 10th। स्टेटमेंट क्या दी हुई है आपको? स्टेटमेंट दी है इन फिगर ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है आपकी ट्रायंगल ओ बी ए के। ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल आपके ओ बी ए के। एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125 एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड एंगल डी ओ सी, एंगल डी सी ओ एंड एंगल ओ ए बी। तो आपके पास जो गिवन दिया है उसको हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। गिवन आपके पास दिया हुआ है ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। ये वाली ट्रायंगल आपकी सिमिलर है किसके? ट्रायंगल ओ बी ए के। एंड एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 125। बी ओ सी इज इक्वल टू 125 एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। एंड एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपको क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है। और हमें टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव हमें करना है फाइंड एंगल डी ओ सी। फाइंड एंगल डी ओ सी, ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कौन सा एंगल? ये वाला एंगल डी ओ सी, ये हमें फाइंड आउट करना है। और एंगल डी सी ओ, डी सी ओ आपके पास कौन सा है? डी सी ओ, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। एंड उसके बाद आपको एंगल ओ ए बी आपको क्या करना है? ओ ए बी, ये वाला भी एंगल क्या करना है आपको? फाइंड आउट करना है। ये तीन एंगल आपको क्या करने हैं? फाइंड आउट। और हम आ जाते हैं हमारे प्रूफ के ऊपर। प्रूफ में हम सबसे पहले उसी चीज़ को लेके चलते हैं जो आपके पास गिवन होता है। गिवन हमें क्या दिया हुआ है? ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ओ बी ए के। ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है आपकी ट्रायंगल ओ बी ए के। देखो मैं प्लानिंग क्या की हुई है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि हम जब भी क्वेश्चन करते हैं, लिखते हैं, तो उससे पहले हम क्या कर लेते हैं कि प्लानिंग कर लेते हैं। ओनली क्या है? ये दोनों ट्रायंगल आपके पास क्या है? सिमिलर है। तो आपका एंगल O किसके इक्वल है? एंगल O के। एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के। एंगल D किसके इक्वल है? एंगल B के। और आपका एंगल C किसके इक्वल है? एंगल A के। एंगल C किसके इक्वल है? एंगल A के। ये चीज़ें हमें गिवन है। और आपके पास ये 125 डिग्री है और ये कंप्लीट एंगल आपका स्ट्रेट लाइन के ऊपर आपकी OC क्या है? स्टैंडिंग लाइन है। तो इसलिए ये 125 है, तो इसको हम क्या कर देंगे? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये आपका एंगल क्या आ जाएगा? 55 डिग्री। क्या आ जाएगा बेटा? 55 डिग्री। ये आपका 55 आ गया, ये 70 है। यदि हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल क्या कहती है कि ऑल एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। दो एंगल आपके पास आ गए हैं तो हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे यहाँ से। तीसरा एंगल कैसे आएगा? 70 + 55। 70 + 55 क्या हो जाएगा? अगेन 125 हो जाएगा। अगेन क्या हो जाएगा? 125। तो 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये 55 डिग्री। और ये एंगल और ये एंगल आपका क्या है? इक्वल है। एंगल सी किसके इक्वल है? एंगल ए के। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 55 डिग्री। तो प्लानिंग हमने जो की थी अब उसको हम लिख लेते हैं। एंगल ओ डी सी सिमिलर है आपका ट्रायंगल ओ बी के, सॉरी ट्रायंगल ओ डी सी सिमिलर है आपकी ट्रायंगल ओ बी ए के। ये क्या है? आपका गिवन है। ये आपका गिवन है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ, एंगल डी इज इक्वल टू बीच वाले के इक्वल होता है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी और लास्ट वाले के इक्वल। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल A के। इसको हम दे देते हैं नाम इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लिखते हैं कि एंगल BOC प्लस ये वाला एंगल क्या है आपका? DOC। एंगल DOC इज इक्वल टू क्या है? ये 180 डिग्री। ये एंगल और ये एंगल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 180 डिग्री है। 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये लीनियर पेयर एंगल है। क्या है बेटा? ये लीनियर पेयर एंगल, इसलिए क्या हो जाएंगे? 180 डिग्री हो जाएंगे। तो यहाँ से आपके पास BOC की वैल्यू क्या है? 125 डिग्री प्लस एंगल DOC आपको क्या करना है? फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री।
इस 125 को हम उस तरफ ले जाएंगे, डी ओ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास एंगल डी ओ सी क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 180 में से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 125 को, तो ये आ जाएगा आपके पास 55 डिग्री। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 55 डिग्री। ये जो एंगल था आपका डी ओ सी, ये क्या आ गया आपका 125 डिग्री आ गया। तो अब हमें पता है कि ये एंगल सम प्रॉपर्टी में ऑल एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम लिख देते हैं एंगल ओ डी सी, एंगल ओ डी सी, या फिर इसको हम लिख लेते हैं सी डी ओ है, सी डी ओ भी लिख सकते हैं, ओ डी सी भी लिख सकते हैं। बीच में क्या आना चाहिए आपका, डी आना चाहिए, कैसे भी हम लिख सकते हैं। तो एंगल सी डी ओ, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं क्या लिख रहा हूँ, सेम लिख रहा हूँ। एंगल सी डी ओ प्लस में एंगल डी ओ सी प्लस एंगल आपका ये तीसरे वाला, जिसको हमने क्या लिखा हुआ है, डी सी ओ प्लस एंगल डी सी ओ, इन सब का सम क्या है 180 डिग्री। यहाँ हम लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एंगल आपके पास आए हुए हैं उनको हम लिख देते हैं सी डी ओ आपके पास है 70 डिग्री प्लस में डी ओ सी ये क्या है आपके पास 55 डिग्री प्लस एंगल डी सी ओ आपको निकालना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। 70 और 55 डिग्री ये हो जाएंगे आपके पास 125 डिग्री, क्या आ जाएगा 125 प्लस एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगा एंगल डी सी ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 125 डिग्री। तो एंगल डी सी ओ आपके पास आ गया अगेन 55 डिग्री। अगेन क्या आ गया बेटा 55 डिग्री। अब ये एंगल आपका 55 है, ये एंगल आपका 55 है। और क्या निकालना है हमें, और हमें निकालना है एंगल ओ ए बी। और ये वाला एंगल आपका किसके इक्वल है, एंगल ए इक्वल है आपका एंगल सी के। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी बाय इक्वेशन फर्स्ट। और एंगल सी क्या है आपका, एंगल सी है 55 डिग्री। एंगल सी क्या है आपका 55 डिग्री। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब हम इसको एंगल ए को क्या लिख सकते हैं, अगर कंप्लीट नेम दें तो आपके पास एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। इसको हम एंगल ए बी बोल सकते हैं और इसको हम एंगल ओ ए बी भी बोल सकते हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपका 55 डिग्री आ गया। यही आपको क्या करना था, सोल्व करना था, यही आपको प्रूव करके दिखाना था। डी ओ सी 55, डी सी ओ 55, एंगल ओ ए बी क्या है आपका, वो भी क्या है 55 डिग्री है। तो अगर आप इस तरीके से इस मेथड से आप क्वेश्चन को करोगे तो आप कभी भी जो है क्वेश्चन को भूल नहीं सकते। इस मेथड को आप भूल नहीं सकते, क्योंकि मैंने आपको बताया है जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले गिवन देखो क्या दिया हुआ है। गिवन से ही हमारा आधा क्वेश्चन क्या है सोल्व हो जाएगा, हाफ क्वेश्चन वहीं से सोल्व हो जाता है। उसके बाद आप प्लानिंग कीजिए कि मैं ये फिर टू प्रूव को देखिए कि मैं इस टू प्रूव को कैसे प्रूव कर सकता हूँ, उसको देखिए और गिवन को देखिए। उन दोनों को अगर आप रिलेट करोगे तो बीच वाली जो कड़ी है आपको ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। और ये था आपका एग्जाम क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 6.3 का। कल फिर मिलते हैं आपको क्वेश्चन 3 के साथ, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 3 के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही। एक बार फिर से आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच क्लास।